सभी का चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई का एग्जाम हो, या फिर इवन टीचिंग का एग्जाम क्यों न हो, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। और हम रीजनिंग रेलवे के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग का, सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एक एक करके। और आज के सेशन में हम कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हैं। पिछले टॉपिक को हमने जो कह सकते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हमने करा था, और आज के सेशन में हम कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यविधियां से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इसका बस एक ही फंडा होगा कि हम मेजर पॉइंट देखेंगे क्या, कि यहाँ पे एडवाइस जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसमें एडवाइस दी जा रही है। दूसरी चीज, ये रियल लाइफ से कनेक्ट है कि नहीं, ये जो रियल लाइफ से कनेक्ट है कि नहीं, रियल लाइफ से कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है। रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को स्पेशली उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो अब रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके दोस्त, आपके भाई बहन, या फिर आपके रिलेटिव, कोई भी हो सकता है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहले स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे कि क्या स्टेटमेंट है। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि सभी छात्रों को प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। मतलब जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, वो क्या बोले हैं कि सभी छात्र जो हैं जो कॉलेज में प्रवेश या फिर कॉलेज में जाने के लिए जो भी ड्रेस कोड बनाया गया है उस ड्रेस का सख्ती से पालन करना है, मतलब ड्रेस पहन कर आना है। ठीक, ये स्टेटमेंट दिया है। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही देखें तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, जो छात्र ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। क्या हमने अभी बोला कि रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि कई बार ड्रेस पहनकर नहीं जाते हैं बच्चे, तो उन्हें निकाल नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें फाइन लगा देंगे, या फिर बोलेंगे कि नहीं आज के बाद ऐसा नहीं करके आना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन्हें निकाला नहीं जाता, उन्हें स्कूल या कॉलेज से निकाला नहीं जाता, बल्कि उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगली बार से ऐसा नहीं करके आना है, बहाना नहीं करना है, और फाइन लगा दिया जाता है ज़्यादातर स्कूलों में, ताकि बच्चे फाइन के डर से ड्रेस पहन कर आए। ठीक, तो पहली बात तो रियल लाइफ से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, निकाला नहीं जाता है। यहाँ पे भी बोला गया है कि सख्ती से पालन करना है, सख्ती से पालन करना है, और निकालने की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, जो छात्र पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाए उन्हें फटकार लगाकर पुनः उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जाए। हाँ, सही बात है, जो बच्चे ड्रेस पहनकर नहीं जाते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगली बार से ऐसा नहीं करना है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है। ठीक है, तो ये सही है। आंसर हमारा बनेगा, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो का, सेकेंड फॉलो। अगला क्वेश्चन लिख देती हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से तटीय कस्बों के कई लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। ठीक है, ये दिया है स्टेटमेंट। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही देखेंगे कि सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों की देखभाल करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम भेजनी चाहिए। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, कि तब कई महीनों से जब सांस की बीमारी से एक कस्बा ही है ना, एक कस्बा ही है सांस की बीमारी से पीड़ित है,
तो क्या करता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो देखभाल करने के लिए चिकित्सक होते हैं उनकी टीम भेजी जाती है, या फिर कैंप लगाकर उन्हें जो चिकित्सा प्रदान की जाती है ना, रियल लाइफ में भी होता है। और दूसरी चीज है कि एडवाइस दी जा रही है, जहाँ पे भी एडवाइस की बात आ जाए वहाँ पे चीजें हम सही करेंगे। एडवाइस दी जा रही है, कोई एडवाइस दे रहा है कि टीम भेजी जानी चाहिए, कोई ये सलाह दे रहा है। दूसरा चीज तो ये सही हो गया। दूसरा चीज, इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उचित दवा के माध्यम से उनका इलाज करना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि ऐसे ऐसे पेशेंट को रखा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे उनका देखभाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी सही चीजें हैं, ठीक। और दूसरी बात कि रियल लाइफ से कनेक्ट भी हो रहा है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही किया जाता है, ठीक। तो पहला भी सही है आंसर, दूसरा भी सही है, तो आंसर हमारा बनेगा बोथ फॉलो का। बोथ फॉलो का आंसर बनेगा, बोथ फॉलो, ठीक। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है स्टेटमेंट में, हाल के महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। मतलब जो लोग टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा कम। भारी गिरावट मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे और एडवाइस प्लस रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए इसको देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को गिरावट के कारणों की पहचान करने के लिए तुरंत एक समिति का गठन करना चाहिए। सही बात है, जब कोई भी चीज, कोई भी कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे क्या होता है कि शेयर गिरने लगते हैं या फिर कंपनी के जो वैल्यू होती है थोड़ा सा लो होने लगती है। क्या करते हैं कंपनी के लोग, बैठक बुलाते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कहाँ से भाई कमी आ रही है, कि चीजें कम हो रही हैं, है ना। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना। तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट तो सही हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को गिरावट के कारणों की पहचान करने के लिए तुरंत एक समिति का गठन करना चाहिए। मतलब कि समिति का गठन करेंगे और चर्चा करेंगे कि कहाँ पे भाई कमी हो रही है, उसको पूरा करेंगे। पहला सही हो गया। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को नए ग्राहकों को लुभाने के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ नई योजनाओं की पेशकश करनी चाहिए। ये बात भी सही है। जब चीजें कम होने लगती है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उस पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि रिचार्ज ही हो गया, तो उसमें जब स्टार्टिंग फेज होता है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएं, तो पहले फ्री में प्रोवाइड करेंगे कि हाँ फ्री है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों पर देखेंगे कि कोई चीज खरीदने जाएंगे तो वहां पे भी लेने के लिए 4 चीजों पे 1 चीजें फ्री, 10 चीजों पे 2 चीजें फ्री, ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं ताकि क्या करे, ग्राहक अट्रैक्ट हो उधर कि हाँ ये सारी चीजें हमें फ्री मिल जा रही हैं, है ना। 4 चीजें खरीदेंगे तो 1 चीज फ्री मिल जा रही है, तो क्या करेंगे, एक चीज जहाँ पे फ्री मिल रहा है तो वहां पे जाएंगे ही। तो क्या करते हैं कि लुभाने के लिए नई योजनाएं की पेशकश करनी चाहिए, नई योजनाएं बनानी चाहिए कि कैसे कस्टमर आएंगे या कस्टमर कैसे हमारी चीजों को जानेंगे या फिर वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका है कि नई नई स्कीमें चलाई जाती हैं, नई योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे कि जो कस्टमर बढ़े, ठीक। तो दूसरा भी सही है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं कस्टमर को लुभाने के लिए नई स्कीमें चलाती हैं। तो दूसरा भी सही हो गया। आंसर हमारा बन जाएगा, आंसर बनेगा बोथ फॉलो का, बोथ फॉलो का। सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है कि क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या। अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है तो बिना सोचे समझे सही कर दो।
दूसरी चीज की एडवाइस कहाँ पे मिल रही है, एडवाइस जहाँ पे मिल रही है वो चीजें भी, वो कार्यवाही भी सही होगी। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि स्टेटमेंट दिया है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने सुबह सुबह सड़क के किनारे सो रहे कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक, ये स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, यानी कि कार्यवाही दिया है कि स्थानीय प्रशासन को तुरंत सड़क के किनारे सोने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक, ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है क्या? एक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं, या सड़क के किनारे तो बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि लोग सोना छोड़ देते हैं? फुटपाथ पे लोग सोना नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना हो एक्सीडेंट्स हो जाए, लेकिन जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनका वही सहारा है, वही जाके सोएंगे, है ना। तो ये हम अगर देखें तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखें तो तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उसके अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि जो जिसने भी अपराध करा होता है उसे उस पर मुकदमा जरूर चलता है ना, केस जरूर होता है। और चाहे वो बड़ा आदमी हो या फिर छोटा, केस तो चलेगा चलेगा, भले ही बाद में छूट जाए वो अलग की बात है, लेकिन केस जरूर चलेगा, है ना। जो बहुत बड़े लोग होते हैं तो वो छूट जाते हैं अक्सर करके, बट केस तो उन पे भी चलता है। तो बड़े लोग पे जब केस चलता है तो छोटे लोग का तो क्या ही हाल होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरी चीज सही लग रही है, दूसरी कार्यवाही हमें सही लग रही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो का, सेकेंड फॉलो का, ओनली सेकेंड फॉलो का आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि सर्वोच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकार में एक ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है जो उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करे। मतलब सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सारी चीजें पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार में एक ऐसी तंत्र लाने की जरूरत है जो उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करे। ठीक, तो ये किसका ऑर्डर है या निर्देश है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्चतम न्यायालय का निर्देश है। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोल देती है वो करना ही पड़ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसके लिए एक ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है। ठीक, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे कि अपने तौर तरीकों को समझने के लिए सरकार को तुरंत एक टास्क फोर्स नियुक्त करना चाहिए, है ना। तभी तो पता चलेगा। सरकार को जैसे पता करने के लिए, मतलब बताने के लिए एक टास्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि उसको समझाएगी या बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट अपने फैसले या फिर सारी चीजें डिफाइन कर पाएगी और फाइंड कर पाएगी कि क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक टास्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और पहली बात कि यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है ना, ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपने तौर तरीकों को समझने के लिए सरकार को तुरंत एक टास्क फोर्स नियुक्त करनी चाहिए। कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, तो हम वहाँ पे जरूर सोचेंगे कि ये भाई सही हो सकता है ना। ऑर्डर हो या एडवाइस हो, यहाँ पे ऑर्डर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ है। तो ये हमारा पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है, कार्यविधि है, सही हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे दे उसे करना पड़ता है। तो पहला सही हो जाएगा कि उसे टास्क फोर्स की नियुक्ति करनी चाहिए, किसको? गवर्नमेंट को। दूसरा, सरकार द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए।
क्या ये सही है क्या? सुप्रीम कोर्ट अभी बोला, सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट के लिए एक निर्देश दे रही है, ऑर्डर दे रही है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो क्या गवर्नमेंट फिर से अपील करेगी कि आप अपने विचार पे पुनः विचार करिए? ऐसा नहीं करेगी, ये गलत है सर। सरकार सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्चतम न्यायालय को पुनः अपील नहीं करेगी कि आप ऐसा सोचिए, अपने जो थॉट है, आपने जो फैसला किया है उस पर सोचिए। सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार जो आदेश दे दे उसे करना पड़ता है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो का, है ना, फर्स्ट फॉलो का। आंसर बनेगा हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो का। रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वन ऑफ द कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोर्ट है, जो कि जो भी आदेश दे दे, जो भी ऑर्डर दे दे, उसे चाहे कोई भी हो उसे मानना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्ट करनी है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पे सरकार दोबारा अपील नहीं कर सकती। उसके निर्देश जो उसने निर्देश दिए हैं उस पर पुनः विचार करने के लिए अपील नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि सरकार पुनः विचार करने के लिए अपील करेगी सर्वोच्चतम न्यायालय से। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे स्कूल के अधिकारियों के लिए अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को समझा पाना मुश्किल हो रहा है ना। पहली कक्षा में बोला गया है, पहली कक्षा में जो एडमिशन यानी कि प्रवेश जो हुआ है उसका आवेदन की संख्या में वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा आवेदन हुआ है, जिससे स्कूल के जो अधिकारी हैं तो उनके लिए आवेदकों के माता पिता को समझा पाना मुश्किल है ना। वो नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे समझाएं कि आवेदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम बच्चे नहीं रख सकते, कहाँ पे कर पाएंगे, है ना। बच्चों की शिक्षा कहाँ पे कर पाएंगे जब आवेदन भारी संख्या में है, कक्षा नहीं है, कक्षा फुल हो गई है, तो वहाँ पे कैसे उनके पेरेंट्स को समझाएंगे कि हम और बच्चे नहीं एडमिशन में ले सकते, प्रवेश में नहीं ले सकते, प्रवेश नहीं करा सकते, है ना। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही क्या है? स्कूल प्राधिकरण को तुरंत सीमित छात्रों का चयन करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करना चाहिए। हाँ भाई, यह हो सकता है कि पहली कक्षा में जो बच्चा है वो मानदंड करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उनमें कौन बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने लायक है, कौन बच्चा आगे की कक्षा में पढ़ने लायक है और कौन बच्चा पहली कक्षा से पहले का जो कक्षा होता है उसमें कौन बच्चा पढ़ने वाला है। तो उसका मानदंड करके उस हिसाब से बच्चों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। हाँ, तो ये रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को लेकर जाएंगे वहाँ पे एडमिशन कराने, तो क्या होता है कि पहले वो अपने हिसाब से देखेंगे कि ये बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ने लायक है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे पहली कक्षा में पेरेंट्स आए कि पहली कक्षा में एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, तो वो बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं पहली कक्षा में, तो उसका मानदंड देंगे कि क्या पहली कक्षा का जो किताब है, जो चीज़ें हैं, पहली कक्षा के लायक बच्चा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, जोड़ना घटाना गुणा, ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से वो पहली कक्षा में उसका प्रवेश दिलाएंगे। नहीं तो अगर बच्चे को कम चीज़ें आ रही हैं, पहली कक्षा इतनी नहीं आ रही हैं, तो वो पहले की कक्षा में एडमिशन लेंगे। और या फिर अगर बच्चा थोड़ा सा तेज तराक है, उसे चीज़ें आती हैं पहली कक्षा की, तो वो अगले कक्षा में प्रमोट कर देंगे। ठीक है, अगले कक्षा में प्रवेश दे देंगे। तो ये रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। और दूसरे कार्यवाही की बात करें तो स्कूल प्राधिकरण को शेष छात्रों का दाखिला करने के लिए उसी क्षेत्र में एक और स्कूल खोलना चाहिए। भाई, ये कहाँ होता है कि पहली कक्षा में अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो स्कूल खोल दिया,
पहली कक्षा में बच्चे ज़्यादा हुए हैं, ऐसा थोड़ी बोला गया है कि पूरे स्कूल में बच्चे ज़्यादा हो गए, हर कक्षा में बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। स्कूल खुलेगी भी तो कक्षा 1 से 5 तक स्कूल खुलेगी तो पहली कक्षा के बच्चे को तो पहली कक्षा में बैठा देंगे और 4 से लेकर 5 तक बच्चे कहाँ आएंगे, है ना। तो ये चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रही है कि किसी एक कक्षा में बच्चे ज़्यादा हो गए, उस साल एडमिशन ज़्यादा हो गया तो स्कूल खोल दें, है ना। खुद से सोच कर देखिए कि ऐसा होता है रियल लाइफ में क्या। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है, केवल पहला है तो आंसर आपका बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो का, ओनली फर्स्ट फॉलो का। ये सारे क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। और आज के लिए रहने देते हैं। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और रीजनिंग के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। 1-2 टॉपिक और हैं, उन्हें भी कवर करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।